देखते हैं, परमेश्वर के वचन में गिनती में भी देखते हैं, ले व्यवस्था में भी देखते हैं, व्यवस्था विवरण में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पुराने नियम में जो लोग पहले बलि चढ़ाते थे वो एक साल पूरे पवित्र होते थे मेरे प्रियो, उनके जीवन से एक भी गलतियां नहीं होती थी मेरे प्रियो, तभी वो जाकर परमेश्वर को भेंट और अर्पण चढ़ाते थे। लेकिन जब अगर उन्होंने कोई भी गलती किया मेरे प्रियो ना, वो भेंट चढ़ाने के लिए जाते थे जब, तो उनके कमर में घंटियां बांध दी जाती थी और जितने दूर परमेश्वर का पवित्र भवन था उतने दूर तक रस्सी कमर में बांधी जाती थी। हालेलुया। जो कोई पढ़ते होंगे परमेश्वर के वचन उनको समझ में आएगा करके हमारी बातों को। तो मेरे प्रियो एक साल वो पवित्र होते थे और जब भेंट लेके चढ़ावा चढ़ाने के लिए वो जाते थे वो कितना सोचते थे। आज जब हम प्रभु भोज की बारी आती तो हम बहुत कुछ सोचते थे कि प्रभु काश हमारे जीवन से कुछ न कुछ तो गलती हो गई। हालेलुया। हमारे आंसू गिरते क्योंकि हम परमेश्वर का लहू लेते हैं। परमेश्वर की लहू मेरे प्रियो ये छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का लहू जब हम लेते हैं हमारे अंदर जाता है, उसके लहू के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का लहू पवित्र लहू है मेरे प्रियो। इसलिए जब हम आपको बताना चाहते हैं कि पुराने नियम में जब वो एक साल के बाद जो पूरी तरह से पवित्र रहते थे तो वो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते थे। जब वहां चढ़ावा चढ़ाते थे अगर उनके जीवन से कहीं भी छोटे से भी गलती होती थी वो तुरंत मर जाते थे। कितने लोगों को पता है ये बात को, तुरंत मर जाते थे वो। आज तो परमेश्वर हम सबको इतना बड़ा प्रतिज्ञा दिया है मेरे प्रियो। बहुत गलती करते हैं हम सब, हर दिन झूठ बोलते हैं। आज भी हम कहते हैं, कितने लोग भले भी कहें कि हम झूठ नहीं बोलते, छोटी मोटी गलतियां तो हम और सबके जीवन से होती है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हम सबको क्षमा करता है क्योंकि हम और हमसे और आपसे प्रेम किया। हालेलुया। उसने प्रेम किया क्रूस पर, इसलिए कुर्बान हो गया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम किया है? उसके जैसा कोई मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता है, उसके जैसा कोई लोग प्रेम नहीं कर सकता है। उसका प्रेम अनमोल है। हालेलुया। वचन पढ़िए ब्रदर। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखो परमेश्वर का हमें वचन यहाँ पे क्या सिखाता है। हम व्यवस्था परमेश्वर ने हम सबको दिया है। कितने लोगों को पता है परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है ना हमें? यस। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें इस शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्तिगत शरीर की बात पर मन लगाते हैं परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मेरे प्रियो आज हम आप लोगों को कुछ बात बताना चाहते हैं। जो लोग आत्मा में हैं वो सिर्फ आत्मा की बातों पर ही मन लगाएंगे, वो खोज करेंगे हमारा यीशु मसीह कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उसने कार्य क्या किया, हमारे जीवन में कार्य क्या किया, हमारे परिवार के जीवन में क्या कार्य किया है, हमारे जीवन में कार्य क्या किया, हमारे बच्चों के जीवन में कार्य क्या किया है, क्या हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमारे आजू बाजू में भी परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं। ये में हालेलुया। ये हमारा आत्मिक जीवन है। ये आप लोग बहुत ही नॉर्मल चीज नहीं है, कुछ परमेश्वर बातें जो अंदर से बता रहा, आप लोग ये समझो तो आप लोग आत्मा से भी भर जाएंगे। मैं आज आप लोगों को बताना चाहते हैं क्योंकि हम जब आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मा सिर्फ हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम शरीर पे भी परमेश्वर ने दिया, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है मेरे प्रियो, पहले हमने बता दिया। जब हम शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर पर हम मन लगाते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बुराइयां, अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार में हम जंजाल में फंसे रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जिस समय हम शरीर पर मन लगाते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन से दुख चला जाता है, हमारे परमेश्वर के जीवन, हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाती है, हमारे आजू बाजू में भी शांति आ जाती है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ छोटी सी गवाही। हम जब यीशु मसीह में खड़े हुए, मैं बताना चाहती हूँ, संजय ब्रदर हमारे बीच में है, वो काफी समय से हमें जानते हैं। जब हम सेवा में खड़े हुए तो हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई मेरे प्रियो, क्योंकि उस समय
हमने 40-40 दिन का फास्टिंग किया, 21 दिन का फास्टिंग किया, 3-3, 4-4 दिन, हम 24-24 तास हमने पानी, चाय, कॉफी कुछ भी मेरे प्रियो नहीं लिया है। परमेश्वर हमारे जीवन को देखा है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हमारा फ्राइडे को, हमारा उस समय फ्राइडे को घर में उपवास प्रार्थना चलता था और बहुतों लोग, कम से कम 70 से 80 लोग हमारे घर में आते थे। खड़े होने की जगह नहीं रहती थी मेरे प्रियो। इतने लोग किचन से लेकर बाहर तक हम बड़े पर्दा डालते थे और पूरी शटर खोल देते थे मेरे प्रियो। इतने लोग आते थे। लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पास्टर हमें कहते थे कि आपको वचन लेना है, तो जब मैं जॉब पर से छूटती थी मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर से कहती थी कि प्रभु मुझे पता, मैं जहाँ कहीं रहती थी इतने आत्मा में परिपूर्ण हो जाती थी मेरे प्रियो कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या बोलना है, क्या सब चलना है, वो प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं प्रकट करते थे मेरी आंखों के सामने। ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, उस समय हमारे घर में जब प्रार्थना होती थी तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बाजू वाली हमारी दुश्मन बन गई। हालेलुया। लेकिन कौन था हमारे साथ? डेविड उसके साथ में काम किया, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तीनों चारों बिल्डिंग खड़े हो गए हमारे खिलाफ। और उस समय प्रभु के दास तैयार नहीं थे कि जो इतना हम सेवा में जो मजबूत थे, लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया मेरे प्रियो। बिल्डिंग के लोग आ गए, बोले यहाँ प्रार्थना बंद कराई जाएगी और आप लोग मारे जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन उस समय जब यहोवा की आत्मा हमारे ऊपर उतरी तो परमेश्वर ने हमसे बातें किया कि अपने आदमी को अंदर कर दे और तुम बाहर निकल जा। हालेलुया। मैंने उनको अंदर जब किया, मैं बिल्डर को हाथ पकड़े, परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें उन लोगों से करने लगे मेरे प्रियो। हर कोई हाथ वहां पे जोड़ लिया, क्योंकि किसका प्रकाशन था? यहोवा का प्रकाशन हमारे ऊपर था मेरे प्रियो। अगर हम शरीर के अनुसार चलते तो आज आपके सामने खड़े नहीं होते। मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि उस समय परमेश्वर की आत्मा, यहोवा की आत्मा हम पर थी मेरे प्रियो। जैसे हेजकेल के पुस्तक में परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहा परमेश्वर ने हेजकेल से हे हिजकिय्याह, उठ तू कह सकता है ये जो हड्डियां हैं इसमें जान आ सकती है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग खड़े हो जाइए। परमेश्वर आप लोगों को उठाना चाहता है मेरे प्रियो। हम दूध पीते बच्चे नहीं है मेरे प्रियो। अगर हिजकिय्याह से कह सकता है परमेश्वर कि क्या ये हड्डियों में जान आ सकती है, तो परमेश्वर आप लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर के लिए आप खड़े हो जाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर हर लोगों को चुना है मेरे प्रियो। परमेश्वर हर लोगों को नाम लेकर पुकारा है मेरे प्रियो। आप लोगों को उठना है कि नहीं, वो आपको देखना है। हालेलुया। वचन पढ़िए ब्रदर। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि परंतु जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। हालेलुया। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर, आप लोग अपने जीवन में जब आराधना होती है, स्तुति होती है, परमेश्वर का जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें छूता। हालेलुया। हम कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें छूता है? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जब हमें छूता है मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन से हर एक चीज, हर एक बीमारी, अनेकों प्रकार की बुराइयां, सब कुछ